हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। और आज अपने विकास का फाइनल टेस्ट असाइनमेंट स्टार्ट करने वाले, जिसका हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन डी के, जो 20 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन डी चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। तो आपको पता है कि हमें फैक्टर निकालने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्या होता है, क्या यूज करें, कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। ओके, तो देखो हम उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे कि 4x² जो आप पहले 3 टर्म देख रहे हो वो स्क्वायर के फॉर्म में है, और फिर उसके बाद देखोगे जो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, मतलब टोटल आपके पास है 6 टर्म। ओके, तो 6 टर्म से कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये यूज होगा, जिसका फैक्टराइजेशन क्या निकल के आता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। तो हमें बेसिकली जो आपको 6 टर्म देख रहे हैं, आप उसको सेम टू सेम बनाओगे। स्टार्ट करते हैं a², x के ऊपर दिख रहा है, 4 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, तो आप उसको बनाओ। 4 किसका स्क्वायर है, 2, देन आप 2x होल स्क्वायर लिख सकते हो, सेम एज y होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस और यहाँ पे माइनस, अभी हम प्लस ही लिखेंगे। 4xy, देन आपको किस में कन्वर्ट करना है, 2ab, 2 इंटू a फर्स्ट टर्म 2x, b मीन्स आपका सेकेंड टर्म y प्लस 2by एंड c मीन्स थर्ड टर्म z प्लस 2ca, c z एंड a मीन्स आपका 2x। अब बारी आती है माइनस साइन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका माइनस 4xy एंड माइनस yz, इन दोनों में माइनस है। अब देखो कि कौन सा मतलब वेरिएबल दोनों में कॉमन है, तो y वेरिएबल दोनों में कॉमन है, तो जहां पे y वेरिएबल आता है वो टर्म आपका माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास y है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस। ओके, देन अब आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, a इक्वल टू हमारे पास है 2x प्लस b, तो b हमारे पास क्या है, माइनस y एंड प्लस c जो हमारे पास है z एंड होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, जो वापस एक आइडेंटिटी है, जो ओनली हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है, और वो भी क्यूब के फॉर्म में। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, यूज a³ माइनस b³। ओके, उसके फैक्टर निकल के क्या आते हैं, a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। वापस सेम प्रोसीजर, आपको पहले उसको सेम टाइप में लिखना पड़ेगा, मतलब 64 के ऊपर क्यूब नहीं है, हमें दिखाना है। तो 64 किसका क्यूब है, 4, देन 4m³ माइनस 343 7n³। ओके, इट मीन्स a इक्वल टू आपके पास 4m है एंड b इक्वल टू 7n है। स्टार्ट करेंगे, a 4m माइनस b इक्वल टू 7n, सेकेंड ब्रैकेट, a² देन 4m² प्लस a 4m, b इक्वल टू 7n एंड प्लस b² देन 7n होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे, 4m माइनस 7n, 4 स्क्वायर 16m² प्लस 4 7 28, 28mn प्लस 7 स्क्वायर 49n²। डन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन है, जिसमें पूरा का पूरा आपका बेस है आइडेंटिटी, जो हमें लर्न करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन,
जो वापस आपका फैक्टराइज है, आइडेंटिटी यूज करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देन क्यूब वाले आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखना कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, तो जिसमें प्लस है तो आपका पहला ब्रैकेट प्लस में आएगा और सेकंड यहां पे माइनस होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, देन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो पहले तो हम इसको इस पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। 343 किसका क्यूब है? 7, देन 7a होल क्यूब प्लस 27 3 एंड 3b होल क्यूब। ओके, देन a इक्वल टू आपके पास क्या है? 7a, b इक्वल टू आपके पास क्या है? 3b। तो आप इस टाइप से लिखोगे 7a प्लस 3b सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर, मतलब 7a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, 7a इंटू 3b एंड प्लस b स्क्वायर मतलब 3b स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट आपका 7 इक्वल टू फर्स्ट उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये उसका पूरी आइडेंटिटी आपकी होगी। ओके, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल 6 and 3 मतलब 9 टर्म्स है। तो पहले तो आप उसको जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है सेम टू सेम उसको बनाओ। तो 64 के ऊपर क्यूब नहीं है, हम लिखेंगे उसको 4a क्यूब, b देन b होल क्यूब एंड c होल क्यूब। नेक्स्ट है माइनस 3abc, 3 a मीन्स आपका फर्स्ट टर्म 4a, b मतलब सेकेंड टर्म एंड लास्ट थर्ड टर्म। अब आप उसको लिखते जाओ, a प्लस बी प्लस सी आपका फॉर्मेट है, देन 4a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी मतलब मल्टीप्लीकेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का, 4a इंटू बी माइनस बी सी मतलब सेकेंड एंड थर्ड टर्म, माइनस बी इंटू सी माइनस सी मतलब फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, सी इंटू 4a। ब्रैकेट कंप्लीट। सिंप्लीफाई करोगे 4a प्लस बी प्लस सी, यहां पे 4 स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस बी सी एंड माइनस 4c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।